हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। क्योंकि बहुत से मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि हम अगले सीजन आइसक्रीम का बिजनेस चालू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा, क्या हम स्टार्ट करें या नहीं करें, क्या हम इसके बारे में जानकारी लें, मशीनें कहाँ से मिलेंगी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम इसका बिजनेस करें भी कि नहीं करें, पता नहीं प्रॉफिटेबल होगा, पैसा हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो वाकई में प्रॉफिटेबल है। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, जो मेरे को 12-15 साल हो गए लगभग फैक्ट्री को चलाते हुए, अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री को। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, फैक्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें कैसे फेस कर सकते हैं आप, और जो भी आपकी लागत है उसको कम करके आप कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो रहेगा। और किन लोगों के लिए है ये बिजनेस और किन लोगों को इस बिजनेस से दूर रहना चाहिए, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप फैक्ट्री चालू करने जा रहे हैं और अगर आपकी फैक्ट्री रन भी आप कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं है, नुकसान में आप जा रहे हैं, तो क्या गलती आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको इस वीडियो में उसका जवाब मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस में जब अगर आपको प्रॉफिट करना है, कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप बिजनेस को अपने स्केल करिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, अलग अलग जगह पे अपने बिजनेस को फैलाइए, और या फिर अपनी लागत को कम कीजिए। अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपका एरिया ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा जगह तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, छोटी जगह में आपकी सेल्स है, तो आपको अपनी जो भी लागत है उसको कम करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। क्योंकि जो आइसक्रीम का बिजनेस है, देखिए, इसमें दो ही खर्चे होते हैं मेन। एक तो पहला आपका बिजली का खर्चा, जो कि मेन खर्चा है बिजली का, जो कि हर बिजनेस में होता है, बिजली खर्चा से खर्चा, इसमें भी बिजली का खर्चा आपका बहुत है। दूसरा होता है वेंडर का कमीशन। तो जो वेंडर का कमीशन है, उसमें तो आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। आपके एरिया में जो वेंडर का कमीशन चल रहा होगा, उससे आप कम देंगे तो आपको वेंडर नहीं मिलेंगे, जो सेल्समैन है वो नहीं मिलेंगे। और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे तो वो मानते नहीं है, कई बार आपके चलाएंगे भी तो आपके धीरे धीरे टूट जाएंगे। और बिजली का खर्चा जो है उसमें आप मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको कई बार वीडियोस में अपने शॉर्ट्स में ही बताया है। तो बिजली का खर्चा या फिर और लागत आप कर लें, मगर वेंडर के कमीशन में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके कमीशन में आप छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है आपको वेंडर ना ही मिले, और वेंडर नहीं रहेगा तो आप माल प्रोडक्शन करके करेंगे भी क्या। आपको वैसे का वैसे ही अपना माल रखना पड़ेगा। जब कोई सेल्समैन ही नहीं रहेगा तो बेचेगा कौन। आप कितना भी अच्छा माल बना लीजिए, जब तक ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि आपका माल अच्छा है। ठीक है, तो इसमें दो ही मेन खर्चे होते हैं। और सीजनल बिजनेस है ये, सबको पता है कि आपका जो ठंडी में ये काम नहीं चलता है। अगर गांव एरिया में है, चाहे शहर में भी है, तो आपका ठंडी में काम कम हो जाता है या लगभग बंद ही हो जाता है, सबका लगभग ठंडी में बंद हो जाता है, गर्मी में ही चलता है। और गर्मी में भी 4-5 ही ऐसे महीने होते हैं जिसमें अच्छी तरह से आपकी फैक्ट्री चलेगी। बाकी के महीने आपको काम कम ही मिलेगा। बरसात में हुआ, थोड़ा सा ठंड आया तो बिजनेस आपका कम रहेगा। तो उस समय आपको, उस समय के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब सीजन, जो अब आपका मेन पीक सीजन रहेगा, उसमें तो आपके खर्चे भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट आप कैसे भी बना लेंगे। मगर जब अगला जो समय आएगा, जो बारिश का समय होगा, जो ठंड का समय होगा, उस समय अगर आपने खर्चे कम नहीं किए, तो हो सकता है कि जो आपने प्रॉफिट किया होगा अपना गर्मी में, वो भी आपका प्रॉफिट वहां पे चला जाए। क्योंकि अगर आपके खर्चे उतने ही हैं तो फिर आप वहां पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों के लिए बिजनेस है और किन लोगों के लिए नहीं है। देखिए, जिन लोगों को घूमने का शौक है, कहीं भी हफ्ते भर में, दो एक महीने में घूमने निकल जाना है, उन लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा बिजनेस है कि आपको यहाँ पे रात दिन रह के अपने बिजनेस को देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, इसमें आपने माल बनाया, स्टोर कर लिया, ठीक, अब उस माल को आपको बचाना भी है। जो भी आइसक्रीम आपने स्टोर की है, आपके डिफ्रीजर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका अगर कोल्ड स्टोर है तो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बाई चांस उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने नहीं देखा, आपने किसी को रखा है, उसने ध्यान नहीं दिया, तो आपका लाखों का माल खराब हो सकता है। डिफ्रीजर है, अगर 4-5 डिफ्रीजर, तो उसमें से कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा खुद पर्सनली। अगर आपके डिफ्रीजर वाले ठेले हैं तो उसको भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा, टेम्परेचर चेक करते रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने कोई ठेला रात में चार्ज में लगा के छोड़ दिया, तो आप तो निश्चिंत हो गए कि आपने तो चार्ज में लगा रखा है, ठीक है ठीक है।
आपको क्या पता है कि उसके अंदर गैस लीक हो गई है, कोई वेंडर चला कर आया, खड़ा कर दिया, उसमें गैस लीक हो गई है, गैस कम हो गई है, या फिर वो काम नहीं कर रहा है, उसका फैन काम नहीं कर रहा है, तो आपने तो लगा के छोड़ दिया, वो सुबह तक पता चला कि उसके अंदर का माल खराब हो गया, आइसक्रीम जो भी उसमें थी वो खराब हो गई, आपने टेम्परेचर नहीं चेक किया। तो ये सब चीजें आपको खुद पर्सनली ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना आप फिर आपका नुकसान हो सकता है बड़ा। ठीक है, बहुत लोग को समय समय पे छुट्टी लेने का भी शौक होता है कि भाई नहीं, हफ्ते में तो एक दिन छुट्टी चाहिए, तो इसमें छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये कोई दुकान नहीं है। देखिए, दुकान में अगर आपको कोई इमरजेंसी आई, कुछ भी आपको दिक्कत हुई, छुट्टी लेनी है, तो आप शटर बंद करके एक दिन के लिए जा सकते हैं। दुकान में भी आप लंबा समय तक बंद नहीं कर सकते हैं, आपके सारे ग्राहक टूट जाएंगे। मगर एक दिन 2 दिन के लिए आप दुकान बंद कर सकते हैं, मगर इसमें नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जो भी आपके वेंडर हैं वो आपके भरोसे हैं। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो उनको माल मिलेगा। अगर आपने 1-2 दिन भी उनको लौटा दिया तो फिर वो आना ही छोड़ देंगे, वो दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ तो माल ही नहीं मिलता, यहाँ तो मालिक ध्यान नहीं देता। तो आपको उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा, रेगुलर आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन में आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, वेंडर से भी डील करनी पड़ेगी। अगर कोई बाई चांस ठेला खराब हुआ, रास्ते में खराब हुआ, तो वो वेंडर आपको ही कॉल करेगा। वो खुद उस पे दिमाग नहीं लगाया कि मैं इसको कैसे ठीक करवा लूँ, बाद में पैसे ले लूंगा। बहुत वेंडर होते हैं, वो तुरंत आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि मेरा तो ठेला खराब हो गया, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। तो आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती इसमें। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इसमें बिजली की बहुत टेंशन हो जाती है। मान लीजिए आपका कहीं ऐसे एरिया में है फैक्ट्री जहाँ पे बिजली कटती है ज्यादा, तो फ्रिज चल तो आपको चलाने हैं परमानेंट, ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 4 घंटा फ्रिज बंद कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप लगातार बंद नहीं कर पाएंगे। कहीं कभी बारिश आई, पोल टूट गया, तार टूट गए, तो उस कंडीशन में आपको जनरेटर चलाना पड़ सकता है लंबे लंबे समय तक। तो उसके लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा। अगर आप बैकअप नहीं रखेंगे तो वहां पे आपका भारी नुकसान हो सकता है। कई बार हुआ भी है लोगों का नुकसान, 2-2 दिन तक बिजली कट जाती है, तो जो भी डिफ्रीजर में माल पड़ा होता है, आइसक्रीम पड़ी होती है, वो पिघलने की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज का बैकअप आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए, इस बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको खुद सारा काम संभालना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद सारा काम आना चाहिए। आप अगर मिस्त्री भरोसे रहेंगे, जो भी आपका माल बना रहा है, आपने भले रखा है, अगर आप उस पर एकदम डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेबर पे एकदम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि मान लीजिए कि जो भी आपने आदमी रखा है काम पे, जो भी बना रहा है, उसके घर में ही कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो वो कहेगा आपसे कि हम जा रहे हैं। अब वो गया तो 1 हफ्ते के लिए गया, 2 हफ्ते के लिए गया, कितने दिन के लिए गया ये आपको नहीं पता है। वो जाके मान लो हो सकता है 2 हफ्ते रहेगा, मगर तो आपका तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो आपको आना चाहिए वो काम। आपको आइसक्रीम का बेस मटेरियल भी तैयार करने आना चाहिए, चरनर चलाना भी आना चाहिए। ये सारा काम अगर आपको आता है, अपनी पूरी फैक्ट्री में ऐसा कोई काम ना हो जो आप ना जानते हो, आप ना कर सकते हो। आपको सारा काम आना चाहिए। एक भी काम अगर आप दूसरे के डिपेंडेंट, दूसरे के भरोसे पे हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। हो सकता है आज दिक्कत ना आए, कल दिक्कत ना आए, मगर परसों जरूर दिक्कत आने ही वाली है। इसलिए भले शुरुआत में आपको सब काम ना आए, आप मिस्त्री रखिए, धीरे धीरे देखिए कि वो कैसे काम कर रहा है, आप भी उसके साथ काम करिए, धीरे धीरे सीखिए कि वो क्या कर रहा है। मान लीजिए कि वो सब काम तो ठीक है, डीप फ्रीजर वगैरह भी होते हैं, ठेले वगैरह भी होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी छोटी मोटी तो होनी चाहिए। भले आपको पूरा काम ना आए, मगर छोटी मोटी जानकारी, जैसे गैस डालना, या फिर फ्रीजर किस कंडीशन में काम कर रहा है, किस कंडीशन में नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमने बिजली पे लगा भी दिया, तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखना आपको आना चाहिए। जब भी कोई भी डिफ्रीजर आप चार्ज में लगाते हैं, ठेला चार्ज में लगाते हैं, तो उसकी जो हीटिंग लाइन होती है वो गर्म हवा फेंकती है। जब भी फैन चलेगा तो वो गर्म हवा फेंकेगा, इसका मतलब हमको समझ में आता है कि हाँ ये काम कर रहा है। हम बिजली भी चेक कर सकते हैं मीटर लगा के, कि अगर वो लोड ले रहा है तो एम्पियर बताएगा उतना कि हाँ लोड ले रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो वहाँ पे नहीं बताएगा। और देखिए, आइसक्रीम की लाइन में सामान की वजह से बहुत वेस्टेज होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए आपने मिस्त्री रख रखा है, लेबर रख रखी है, तो वो क्या करती है कि स्टिक्स लगाई, और स्टिक्स को वेस्टेज बहुत करते हैं, इधर उधर फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, कभी खराब हो गई। मान लीड लगाई, कप की लीड जो होती है उसको इधर उधर फेंक दिया, तो इस तरह से नुकसान बहुत होता है। ये सब नुकसान आपको बचाना है, ये सब नुकसान को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सब कॉस्ट आप बचा के बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान दे के देखिएगा इस बात पे, आप अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे और आप इस सब चीजों को बचाएंगे। और सबसे मेन बात होती है बिजली की, तो बिजली के लिए आप सोलर लगा सकते हैं। सोलर लगाइए, लिथियम बैटरी लगाइए, इन्वर्टर लगाइए, उससे आप अच्छी खासी कॉस्ट अपनी बचा सकते हैं। देखिए, इस समय
आइसक्रीम की लाइन में जितने लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो बिजली की वजह से ही है, क्योंकि इसमें बिजली का खर्चा बहुत है। तो डिफ्रीजर है वो आपको चलाने ही पड़ेंगे हमेशा, ठेले चार्ज करने हैं, आजकल बैटरी रिक्शा आ गया है तो उस पे भी आइसक्रीम बेच रहा है तो वो भी चार्ज करना है, सब बिजली से खर्चा। तो बिजली का इतना मोटा खर्चा आ रहा है, इस खर्चे को बचाने के लिए भले ही आप 100% इसको ना बचा पाए, मगर अगर आपने 30, 40, 50% भी इसको बचा लिया तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट है। तो इसके लिए आप सोलर लगाएं, थोड़ी सोलर की जानकारी लें, लिथियम बैटरी लगाएं और इन्वर्टर लगाएं कि कम से कम 3-4 घंटा भी तो आप उस पे अपना प्रोडक्शन कर सकें, उस पे अपनी मशीन चला सकें या डिफ्रीजर चला सकें, जिससे आपकी एक अच्छी खासी कॉस्ट बचेगी, अच्छी खासी आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं, देखिए जब हमने फैक्ट्री स्टार्ट किया था तो हमने मिस्त्री रखा था 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक हमने मिस्त्री रखा। पर मिस्त्री के जो हमने देखे, कई बार जो नखड़े देखे, और वो लोग जाते थे तो एक एक दो दो हफ्ते आते ही नहीं थे, और उतने में हमारा बहुत नुकसान होता था। तो हमने फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया और आइसक्रीम खुद बनाना शुरू किया, जिससे हमारे मिस्त्री का जो खर्चा था, जो भी 12-15 हजार का खर्चा था, वो बच गया, एकदम कट हो गया, तो वो हमारा खर्चा बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे हमने अपना बनाना चालू किया, और भी कॉस्ट, हमने सोलर लगा लिया, पूरा सोलर लगा ली, बैटरी लगा ली, तो वहाँ बिजली का खर्चा हमारा तो पूरा बच जाता है, क्योंकि हम 10 बजे से चालू करते हैं अपना, तो 4 बजे तक हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद डिफ्रीजर चलाना होता है, थोड़ा बहुत हम बैटरी पे चला लेते हैं और थोड़ा बहुत बिजली पे चला लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एक अच्छी खासी कॉस्ट बच जाती है। तो आपको भी ऐसी कॉस्ट बचानी है। अब कंक्लूजन की मैं बात करूं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं, तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मगर वही बात है कि आपको अपने खर्चे कम करने होंगे, खर्चे बचाने होंगे। अगर आप बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, बड़ा स्केलेबल कर रहे हैं पूरा, कि हमें तो पूरे स्टेट में बेचनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप प्रोडक्शन आपका अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो बच जाएगा। मगर आप अगर छोटे शहर से कर रहे हैं अपने, आप 10-5 ठेले चलवाना चाहते हैं सिर्फ उसी से, तो आपको बचाना पड़ेगा, बिजली में कटिंग करनी पड़ेगी, लेबर में कटिंग करनी पड़ेगी, तो वही आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि गर्मी में तो आप निकाल लेंगे, मगर फिर जो भी आप कमाएंगे वो आप इधर दे देंगे बारिश के सीजन में, क्योंकि बारिश के सीजन में सेल नहीं होती है। जो भी वेंडर, जो भी ठेले होंगे तो आपको चार्ज करने ही पड़ेंगे, और वेंडर तो आएंगे नहीं, तो वहां पे आपका बिजली की कट खर्चा होता रहेगा। जो भी प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो सेल नहीं होगी, तो जो भी आपने कमाया होगा गर्मी में वो निकल जाएगा आपका, उस समय सारा घुस जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट करना है तो आपको बिजली में कटौती करनी पड़ेगी, बिजली का दूसरा जो सोलर है उस पे जाना पड़ेगा, और लेबर में भी आपको सारा काम खुद सीखना पड़ेगा। भले आप सब काम करिए मत, मगर आपको आता रहेगा तो कम से कम उस समय तो आप काम कर पाएंगे, जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, आपकी सेल्स अच्छी नहीं होंगी, उस समय आप थोड़ा सा बचा सकते हैं इसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सब काम आप खुद अपने हाथ में रखें, जो भी फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहा है तो वो तैयार होके चले कि ये सब काम हमको करना पड़ेगा। अपने अगले वीडियो में हम सांचे के बारे में आपको बताएंगे कि सांचा आपका कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आपको सस्ते में सांचा मिल जाएगा। बहुत अच्छे हम आपको सोर्स बताएंगे सांचे के लिए, ठीक है। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।